मुल्क भर में लॉकडाउन की पाबंदियां बरकरार, नमाज जुमा के इज्तिमात चंद अफराद तक महदूद। सिंध में 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक आवाम की नक्लो हरकत और कारोबार मुकम्मल बंद रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का नमाज जुमा में सिर्फ खतीब, इमाम, मुअज्जिन, खादिम को नमाज में शिरकत का हुक्म। बलोचिस्तान में मसाजिद में नमाज जुमा के इंतहाई महदूद इज्तिमात की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी जुमे के महदूद इज्तिमात होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने दरख्वास्त की है कि उलमा और अवाम ताउन करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का कहना है कि हुकूमत इजाज़त ना दे तो घर में नमाज अदा करें। लाहौर में आज ट्रैफिक मामूल से ज्यादा, मगर कारोबारी मराकज बंद। जिन शोबों को काम करने की इजाजत दी गई वो भी 100% न खुल सके। कराची की सड़कों पर मामूल से कम रश। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में जुमे के रोज मामूल से कम रश। कोयटा में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 107 दुकानें सील कर दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने मसाजिद में नमाजियों की तादाद महदूद करने के खिलाफ दरखास्त नाकाबिल समात करार देकर मुस्तरद कर दी। इंसानी जिंदगी को महफूज रखने के लिए एग्जेक्टिव अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। अदालत पॉलिसी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। सिंध हाई कोर्ट का फैसला। उलमाए किराम के फतवों की रोशनी में वबा की वजह से इबादात महदूद की जा सकती हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 4.93% इजाफा। 1500 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 32,800 से ऊपर चला गया। इंडेक्स में 5% इजाफे पर ट्रेडिंग रोक दी गई। IMF से रिलीफ पैकेज की मंजूरी और शरह सूद में कमी के ऐलान पर हफ्तों से जारी मंदी को ब्रेक लग गया। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 39 करोड़ डॉलर्स के इजरा की मंजूरी दे दी। कोरोना के पाकिस्तानी मईशत पर असरात का मुकाबला करने के लिए रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट के तहत रकम की मंजूरी दी गई, जिसका मकसद सेहत के अखराजात में इजाफा और समाजी सपोर्ट के अखराजात को मुस्तहकम करना है। पाकिस्तान के 12 अरब डॉलर्स के कर्जे मुअख्खर हो सकते हैं। आलमी कर्जों में बड़ा रिलीफ मिलने की उम्मीद। G20 मुमालिक तरक्की पजीर मुल्कों के कर्जे दिसंबर तक मुंजमद करने पर रजामंद। पाकिस्तान समेत 76 मुमालिक इस सहूलत का फायदा उठा सकेंगे। IMF के मुताबिक कर्जे मुंजमद करने का मकसद कोरोना से मुतासिर तरक्की पजीर मुल्कों को सेहत और माशी मसाइल से निपटने में मदद देना है। कर्ज देने वाले इदारों में IMF, आलमी बैंक, ADB, इस्लामी तरक्याती बैंक और पेरिस क्लब शामिल हैं। मुल्क भर में 90 डॉक्टर समेत तिब्बी अमले के 180 अफराद के कोरोना से मुतासर होने का इंकशाफ। वफाकी हुक्काम के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में 11 डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। मजीद 200 से ज़ायद तिब्बी और नीम तिब्बी अमले के टेस्ट के नताइज आने का इंतजार। मुतासरा अमले की अक्सरियत अस्पतालों में ज़ेर इलाज या फिर घरों पर आइसोलेट कर दी गई। आज फिर मुल्क में तकरीबन 500 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस। मुसद्दिका मरीजों की तादाद 7025 तक पहुंच गई। जानलेवा वायरस ने मजीद 11 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। अमवात 135 हो गई। 44 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 1750 से ज्यादा मरीज कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज नाफिज हो गया। वफाकी हुकूमत की तरफ से 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी 19 अशाए खुरोनोश मार्केट रेट से 5% से 25% सस्ती मिलेंगी। 20 किलो के आटे का थैला 800 रुपए, 1 किलो चीनी 68 रुपए और घी 175 रुपए फी किलो मिल रहा है। मशरूबात की कीमत में भी 15% तक कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म के एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहक़ीन में 12,000 रुपए की इमदादी रकम की तकसीम जारी। लाहौर में 6 दिनों में 55,000 से ज़ायद खानदान 67 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। इनमें
PIA ने 19 और 20 अप्रैल को दुबई के लिए 11 परवाज़ों का इंतजाम कर दिया। पहले मरहले में 2000 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस लौटेंगे। 3 परवाज़ें इस्लामाबाद, 2 कराची और 2 लाहौर जाएंगी। दुबई में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर 2 परवाज़ें फैसलाबाद और 2 मुल्तान भी पहुंचेंगी। फ्लाइट डेस्क रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों को फ़ोन करके कौंसल खाने बुलाएगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। मुल्क में शरह सूद 9% पर आ गया। ताजिरों ने फैसले को खुशाइन करार देते हुए शरह सूद को 7% तक लाने का मुतालबा कर दिया। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान का कहना है शरह सूद में कमी तिजारती एतमाद में इजाफा और मईशत की मजबूती में मुआविन साबित होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की आज नैब तलबी। विरासत में मिलने वाली जायदाद, आमदनी, बैरून मुल्क असासों, बैंक अकाउंट्स और फैमिली को मिलने वाले तहाइफ की तफसीलात तलब। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 35 दिन से नैब की जेल में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी और रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने के खिलाफ आज भी मुल्क गिर एहतजाज। गोजरा, राजनपुर, पडीदन, थरपारकर, ठट्ठा और ओबाड़ों में सहाफ़ियों के मुजाहिरे। मुंतखब अरकान असम्बली और सिविल सोसाइटी की शिरकत। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तमाम शहरों में सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। तमाम मुजाहिरीन से कोरोना वायरस से मुतल्लिक हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखने की अपील। गुज़श्ता रोज़ भी पाकिस्तान के कई शहरों में सहाफ़ियों ने एहतजाज किया। सहाफ़ती तंजीमों के कायदीन, सियासी रहनुमाओं, वकला तंजीमों, ताजिर बरादरी, मजदूर यूनियन के रहनुमाओं और डॉक्टर्स ने भी शिरकत की। मीर शकील रहमान के खिलाफ 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस भी रजिस्टर नहीं किया जा सका। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस ने मजीद 2174 अफराद की जान ले ली। अमवात की मजमूई तादाद 34,617 हो गई। 6,77,000 से ज्यादा अफराद इस वबा से बीमार। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरहलों में मईशत की बहाली की तजवीज़ दे दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पहले मरहले में रेस्टोरेंट्स, सिनेमाघर, खेलों के मैदान और इबादत गाहें खोली जाएंगी। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 21,82,000 से तजावुज कर गई। बरतानिया 1 लाख से जायद कोरोना मरीजों वाला छठा मुल्क बन गया। मजीद 861 अफराद का इंतकाल हो गया। स्पेन में भी मजीद 503 हलाकतें। बेल्जियम का भी बुरा हाल, मजीद 417 अफराद जान से गए। चीन के बाद जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया भी कोरोना वायरस पर तेजी से काबू पाने लगे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। सरगोदा, भक्कर, विहाड़ी, जहानिया और पंजाब के दीगर हिस्सों में भी बादल बरसे। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों, स्वात, मालाकंड और शिमाली वजीरिस्तान में भी बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का कहना है दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से कसाद बाजारी बढ़ गई है। 31 करोड़ बच्चे ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार हो सकते हैं। लाखों बच्चों की मौत हो सकती है। अपने बच्चों की हिफाजत करें। बच्चे घरेलू तशद्दुद का शिकार और गवाह हैं। ये भी बच्चों की सेहत मुतासिर कर सकता है। लॉकडाउन ने जजीरों पर मुश्तमिल इटली के शहर वेनिस की हालत ही बदल दी। यूरोपीय स्पेस एजेंसी की खला से ली गई तस्वीरों में वाज़े देखा जा सकता है कि कश्तियों की आमदोरफ्त में कमी से नहरों का पानी शफाफ हो गया है। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना। बार-बार सैनिटाइजर से हाथ धोने, बार-बार साबुन से हाथ धोए, जरूर रहें। कोरोना वायरस से लड़ना है, डरना नहीं। हाथ धोने, लड़ना है, लड़ना है। घर में बैठ
बैठ कर हैंड वॉश करने हैं, बाहर नहीं जाना। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। हमने ये जंग जीतनी है इंशाल्लाह। एहतियात करें, घर में रहें, कोरोना को शिकस्त दें। घर में वक्त कैसे गुजार रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? अपने तजर्बात तस्वीर या 10 सेकंड्स की वीडियो की सूरत में जियो न्यूज़ को भेजिए। जियो न्यूज़ आपकी आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच जाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। डरना नहीं, हमें लड़ना है, डरना दिलों के जोड़े रखना है, साबुन से हाथ धोना है। डरना नहीं, अब लड़ना है, कोरोना को पीछे छोड़ना है। बाबा के पीछे है, इस बाबा के पीछे हाथ धो के पड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। डरना नहीं, हमें लड़ना है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। डोंकी किंग भी आगही के लिए मैदान में आ गया। डोंकी किंग के नए गाने ने धूम मचा दी। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर।